हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर बात होगी आज केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक, हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के एक बयान की, एक वीडियो की, जिससे सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस वीडियो में मांझी कथित तौर पर उपाय से चुनाव जीतने का पूरा किस्सा सुना रहे हैं, बता रहे हैं 2020 में क्या हुआ था। दरअसल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर अभिनंदन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 6 सीट में से 5 सीटें उनकी पार्टी ने जीती हैं। टिकारी सीट गलती से वो हार गए। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई। आरजेडी ने इस पर तंज कसा। ऐसे में सवाल यही, केंद्रीय मंत्री का यह कबूलनामा, जिसे चाहा क्या उसे जिता दिया जाना? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही बात होगी जनादेश का क्यों है अपमान, क्या सच बताएंगे सरकार? चर्चा में मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक मेहमान भी अब मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएं। उससे पहले सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा था, इसके बाद किस तरह की सफाई उनकी तरफ से दी गई और उन्हीं के सहयोगी और बीजेपी के नेता वो क्या कह रहे हैं। सुनिए सिलसिलेवार तरीके से। गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए है, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है? हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। कहे का मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। और अभी विवादित बयान वायरल होने के बाद जीतन राम मांझी ने सफाई भी दी है। क्या सफाई उन्होंने दी? सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। ये एक्स पर पोस्ट किया गया जीतन राम मांझी की तरफ से। तो जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद उनकी सफाई को भी आपने देख लिया। अब उनकी जो सहयोगी है, जो केंद्र से लेकर राज्य तक में अगुवा है सरकार की, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, इसे भी सुनिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया और जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं हर रोज की तरह बेरोक टोक में। आज बहुत दिनों बाद ऋषिकेश भी मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं। बिहार चुनाव में लगातार ये दोनों ग्राउंड पर रहे हैं, 2020 से लेकर 2025 तक, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक। और पॉलिटिकल गेस्ट में मेरे साथ मनीष पांडे बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौर हैं, बहुत स्वागत आपका। जेडीयू के किशोर कुणाल हैं, उत्पल बल्लभ आरजेडी का पक्ष रखेंगे और अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राजीव जी आप ही से। जीतन राम मांझी कोई ऐसे वैसे नेता तो है नहीं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, यानी कद उनका बहुत बड़ा है, पद भी बहुत बड़ा है। और मांझी के इस बयान को क्या बहुत हल्के या आसानी में लिया जाना चाहिए, या फिर जीतन राम मांझी का यह बयान दरअसल